मेरी बेटी है 18 साल के बाद 12वीं पास करने के पश्चात उसका दिमाग अगर जो शिक्षा की तरफ ना जावे और वो इस तरफ जाना चाहती है विवाह की तरफ, सेक्स की तरफ, तो उसका मेरे पास इलाज बताओ। 18 साल उसकी वोट डालने की उम्र है और उस बेटी की अपना पति चुनने के लिए तो वो मैच्योर नहीं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए वो काबिल हो गया है। और एक 18 साल से 21 साल की जो उम्र कर दी है, तो ये कहते हैं कि भाई मैच्योर नहीं होती। मैच्योर होने का मतलब वेद शास्त्र दर्शन ऋषि मुनि ये कहते हैं 16 साल के अंदर बेटी पूरी अंदर से विकसित हो जाती है। लेकिन उस मैच्योर पने का अगर जो ये तर्क देते हैं कि 21 साल से पहले वो मैच्योर नहीं होती, तो देश डूब जाओ 14 बह, एक घर नहीं, मतलब घर के लिए इतने प्रतिबंध लगाते हैं। अगर जो मेरी बेटी है, दूसरा तो कोई काली मान, अगर जो वो अपनी मर्जी से छोड़कर ना वहीं से कुछ कर लेती, गलत कर लेती है, तो मुझे गांव में गुआंड में कोई भी सम्मान नहीं मिलता। ये हमारे सम्मान का वो कहते हैं। मैं अच्छी बात भी कहता हूँ तो ये कहते हैं अगर भाई तेरी बेटी भागी, तेरी उसने अपने आप विवाह कर लिया, तो मुझे इस चीज का कोई इलाज बताओ। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और आज हम पहुंचे हैं जींद जिले के छापड़ा गांव में और यहाँ पर जो खटखड़ खाप है, खटखड़ खाप के प्रधान चुने गए हैं, उप प्रधान चुने गए हैं। तो हमारे साथ सब मौजूद है, जितने भी खटखड़ गोत्र के जितने भी लोग यहाँ पर सब मौजूद है। तो उनसे बातचीत करेंगे कि आज ये इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया है, इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया है, तो किस मकसद से किया गया है और जो खाप प्रधान चुना गया है तो वो आगे जाने वाले समय में क्या करने वाले हैं। राम राम सर। राम राम जी। तो क्या नाम है पहले तो ये बताइए। हरिकेश काबरछा। तो आपको प्रधान चुना गया खटखड़ खाप की तरफ से? हाँ जी। तो पहले तो ताऊ जी आपको शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। तो ताऊ जी क्या कहना चाहोगे खटखड़ खाप के लिए? खटखड़ खाप के लिए हम पहले तो नशा पे और जहर मुक्त खेती और खेल कूद और जो पर्यावरण है और पेड़ लगाओ और लाइब्रेरी हर गांव में, शिक्षा पे और दहेज प्रथा पे हमारा फोकस रहेगा। हमारा एक ही मकसद है, ये जो हमारा संगठन बना है और इस संगठन की एक ही मुहिम है कि जब तक हम खुद नहीं जागेंगे दूसरे को नहीं जगा सकेंगे। हमें खुद जागना होगा और खुद जाग करके जब हम भाईचारे में जाएंगे उसमें इन कुरीतियों को उखाड़ने का काम करेंगे। जो ये कुरीतियाँ है मतलब शराब पे, दहेज पे या आजकल किसी की बहू बेटी पे मतलब जो कुरीतियाँ है या जितनी भी समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं, उन संगठन और मेरा समाज मिल के सब पे हम उस पर बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। इस बुराई को, इस नशा मुक्त जो मुक्त है, ये हमारा जो एरिया है, जो हमारी खाप है, इसको करके ही हम दम लेंगे। आप क्या उपप्रधान? हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लीला छापड़ा जी। मैं खटखड़ खाप का उप प्रधान चुना गया हूँ। चुनने पर मैं सभी खाप, सभी प्रतिनिधि, सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद। और आप यहाँ पहुँचे, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। तो मतलब खेड़ा खाप के प्रधान सतवीर जी हमारे साथ है। राम राम ताऊ। राम राम मेरा। क्या कहना चाहोगे ताऊ आज इस मौके पर? देखिए बेबे, इस परिवार जो इसे मौके होते हैं, यहाँ राजनीति तो लोग होते नहीं, यहाँ होते हैं समाज के 36 बिरादरी के भाईचारा, 36 बिरादरी का भाईचारा जोड़ के रखेंगे हम। और जो ये जिम्मेवारी दी है ये लड़के को, दिलाराम को, ये भी 36 बिरादरी का जिम्मेवारी रखने का। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा है भाई एक गोद की खाप बन जाती है, लेकिन एक गोद की खाप बन जाती है, जिम्मेवारी सभी 36 बिरादरी की रखती है। वह काम तो समाज का करना है। जो अपराध है पूरे देश में उनका सामना करना है, उनकी टक्कर लेनी पड़े, उनको ख़त्म करेंगे। नशा मुक्ति है, जो अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होगा, हमने खेड़ा खाप में सबसे पहले मुहिम उठाई थी पूरा भारत में। और जात बिरादरी की सबसे भारत में खेड़ा खाप ने मुहिम उठाई थी कि भाई हम सब एक हैं, कोई भेदभाव नहीं है। ये ऊपरले लोग करते हैं, लेकिन हमने तो चारों तरफ 24 घंटे इकट्ठा रहना है। तो प्रधान जी मेन उद्देश्य क्या होता है खाप का? मेन उद्देश्य क्या होता है? मेन इसीलिए होता है भाईचारा जोड़ के रखना। ये पुरानी है बहुत, राजा हर्षवर्धन ने बनाई थी ये 1400 1000 बरस हो गया। राजा हर्षवर्धन ने बनाई थी
पहले बुद्धि कम थी, ताकत ज़्यादा थी। कहीं भी भाईचारा में गड़बड़ आती है, क्षत्रिय बिरादरी में खाप उनके इकट्ठा होकर उनके समझौते कराती है और मरण खपन तक उनको बसा लेती, उनके घर बसा देती है। देखिए अभी सवाल बहुत बाकी है मन में, लेकिन समय की थोड़ी ही कमी है। लेताऊ चांदीराम है कर सिंधु से। राम राम ताऊ। राम राम बेटी, आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत। मैं रिटायर थानेदार हूँ पुलिस से, 31 साल जॉब करी और 10 साल रिटायर हुए नहीं। ये कसक थी मेरे दिल में, एक खटखड़ खाप का सम्मेलन हो और सारे भाईचारे को मैं 30 साल से टेलीफोन वगैरह सभी इकट्ठे करे, गांव-गांव पहुंचा हुआ था और 10 साल अब रिटायर के बाद लगा और इसमें मैं कामयाब हुए इस मामले में। ये हमें इसलिए एक संगठन बनाया है ताकि आप श्री जो भाईचारे के छोटे मोटे विवाद, डोली के, नाली के या कोई नशा है, बच्चों की एजुकेशन के लिए बेटी बचाओ के अभियान के, और मैं एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते वह बच्चों को खेलों में भी बढ़ावा मिले, लड़की हो चाहे लड़का हो, और अपने खान पान पर और एजुकेशन पे। इसी उद्देश्य से एक मेरा सपना था, एक सपना होता है इंसान का, वो सपना मेरा पूर्ण हो गया। मुझे अत्यंत बहुत ही खुशी है। राम राम सर। रणबीर आर्य, प्रधान गालन खाप, आटा मेरा गांव है। तो सर गल्याण खाप यहाँ पर आज खटखड़ खाप का, तो क्या गल्याण है इसी में आता है? गालन, खटखड़ और सूर्य हम एक ही उसके हैं, खटखड़ से ही निकासी हमारी। अब हमारा मतलब यूपी में भी और हरियाणा में समालखा के पास में हमारे 8 गांव हैं, यूपी में भी हैं बहुत ज़्यादा गांव। तो मैं वहाँ से मतलब सर्वसम्मति से प्रधान बनाएगा। तो हमारा एक मुद्दा है अभी जो आज समाज में कुरीतियाँ फैली है ना, और उसको हम दूर कर सकें। जैसे एक गोत्र में विवाह बहुत बड़ी कुरीति है, तो हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं, एक कानून बनवाना चाहते हैं जो गोत्र में विवाह करे तो उसकी सज़ा हो। उसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक हैं। हम एक ही खेती एक ही किले में बार बार बोते हैं, उसकी पैदावार घटती चली जाती है। इसमें उम्र का, एक क्वालिटी का, एक ब्रेन का और बुद्धि का बहुत बड़ा, विवेक का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। अगर जो हम दूर शादी करेंगे और एक गोती भाई बाकी असनाई, तो मतलब ये हमारा मुद्दा है। और एक 18 साल से 21 साल की जो उम्र कर दी है, तो ये कहते हैं कि भाई मैच्योर नहीं होती। मैच्योर होने का मतलब वेद शास्त्र दर्शन ऋषि मुनि ये कहते हैं 16 साल के अंदर बेटी पूरी अंदर से विकसित हो जाती है। लेकिन उस मैच्योर पने का अगर जो ये तर्क देते हैं कि 21 साल से पहले वो मैच्योर नहीं होती, तो 18 साल उसकी वोट डालने की उम्र है। और उस बेटी की अपना पति चुनने के लिए तो वो मैच्योर नहीं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए वो काबिल हो गया है। देश डूब जाओ 14 बह, एक घर नहीं, मतलब घर के लिए इतने प्रतिबंध लगाते हैं। अगर जो मेरी बेटी है, दूसरा तो कोई काली मान है, मेरी बेटी है 18 साल के बाद 12वीं पास करने के पश्चात उसका दिमाग है अगर जो शिक्षा की तरफ ना जावे और वो इस तरफ जाना चाहती है विवाह की तरफ, सेक्स की तरफ, तो उसका मेरे पास इलाज बताओ। अगर जो वो अपनी मर्जी से छोड़कर और वहीं से कुछ कर लेती, गलत कर लेती है, तो मुझे गांव में गुआंड में कोई भी सम्मान नहीं मिलता। ये हमारे सम्मान का, वो कहते हैं मैं अच्छी बात भी कहता हूँ तो ये कहते हैं अगर भाई तेरी बेटी भागी, तेरी उसने अपने आप विवाह कर लिया, तो मुझे इस चीज का कोई इलाज बताओ। तो हमारा ये, और एक गांव में गांव का भाईचारा है सबकी, सब जातियों की, जो आज बता, लेकिन हम मनुष्य जाति को मानने वाले, वो हमारी बेटी है गांव की, उसका सम्मान करते हैं। हम बारात में जाते हैं, किसी भी नाई तेली धोबी मनियार कोई भी हो, हम उस बेटी का अपनी बेटी मानकर सम्मान करते हैं। तो इसलिए हमारा ये मानना है। और वैदिक सनातन संस्कृति को ये कहते हैं, लेकिन उसके विरोध में कानून बना रहे हैं। एक बेटी शादीशुदा लिविंग रिलेशनशिप है, वो किस लिए है? यहाँ तो पतिव्रता नारी होती थी, एक पतिव्रता, और इतनी ऊंचा जीवन उनका था, वो कई मतलब इतने लंबा जीवन जीती थी। उनकी औलाद यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पति पत्नी का, पति पत्नी का सम्मान करता है, उन घरों के अंदर इतनी उच्च कोटि की संस्कारवान संतान उत्पन्न होती हैं जो कभी गलत कदम नहीं उठा सकती। तो आज हमारे समाज के अंदर संस्कारों की, शिक्षा की और कृषि की कमी आई है। शिक्षा आदमी को दिमाग ठीक करती है और कृषि
आदमी का स्वास्थ्य ठीक करती है। जब ये दोनों सुधर जाएंगी तो देश आज भी दुनिया का सिरमौर होगा। जो हमारे पास भू संसाधन बहुत ज़्यादा हैं भारतवर्ष के अंदर, हम ये चाहते हैं दोबारा से सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति आवे और हम अंधविश्वास से, इनसे सब चीज़ों से हमारा मुक्ति हमें मिले। और कोई आपका प्रश्न हो तो बताओ। देखो सर, अगर बात ये है कि मतलब अगर वोट डालने की भी फिर 21 साल की होनी चाहिए एज है, अगर बेटी की एज शादी की 21 साल की कर दी जाए, हाँ, तो वोट डालने की भी 21 साल, वोट डालने की भी 21 की होनी चाहिए। तो ये दोगलापन क्यों है? वो देश का प्रधानमंत्री, एमएलए, राज्यसभा का मेंबर चुनने के लिए तो वो काबिल है और अपना पति चुनने के लिए वो नाकाबिल है। तो ये कहाँ का मतलब न्याय कहाँ है? आप बताइए, किसी से पूछ लीजिए। सर जैसे खाप चुना गया, आज खटखड़ हाँ, खाप का प्रधान भी चुने गए हैं, प्रधान भी चुने गए हैं, कई बार खापों पे सवाल भी उठते हैं। देखो, मैं ये मानता हूँ खापों में भी कमी आई। खाप का निर्माण होया कैसे? सबसे पहले आए भाई दुनिया सृष्टि, उसके पश्चात है ना इस धरती का जब अनुशासन स्वयं परमात्मा के अनुशासन में लोग चलते थे, इस धरती का जब अनुशासन स्वयं भंग करने लगे, उस परमात्मा को साक्षी मानकर नहीं काम करते थे, इस धरती का सबसे पहला राजा मैं ऋषि मनु आया। उसने एक मनु स्मृति लिखी, उसमें विधान दिया अब दुनिया के लोगों तुमने स्वयं सुखी और इस समाज को और संसार को कैसे सुखी बना सकते हो। वो विधान मनु स्मृति में हो, उसको भी बिगाड़ तिगाड़ कर ना लोग प्रस्तुत करते हैं। तो इसके पश्चात उसका बेटा, उसका पोता इस प्रकार से मतलब वो राजा बनते चले गए। तो जब उन राजाओं भी निरंकुश हो गए और उन्होंने भी अन्याय करना शुरू कर दिया, तो लोग उस राजा से जो पीढ़ी दर पीढ़ी बनते आ रहे थे, लोग उनसे खपा हो गए। अब हमें न्याय नहीं मिल रहा, तो खपा हो गए तो उनके अपेक्षा में लोग समाज के अंदर खापों का निर्माण हुआ, न्यायकारी समाज के लोग उसमें खड़े हो गए, उनका नाम खाप पड़ा। तो उस खापों ने राजा के विरोध में भी लड़ना शुरू किया। कोई किसी के साथ अन्याय करे राजा, तो उसके विरोध में खाप खड़ी होगी और राजा को भी गद्दी से नीचे उतार दिया। खापों का तो इतना बड़ा इस भारतवर्ष के अंदर योगदान है कि विदेशी राजाओं को तोड़ने वाले, उनको लड़ाई से करके न उसके वहां से गिराने वाले, खापों का सबसे बड़ा योगदान है। देखो सर, खापों की लड़ाई कहीं ना कहीं कानून से भी है, कानून से है, लेकिन मतलब आज कानून कमी तो मतलब कानून में भी है। क्योंकि सर अगर बात कानून की करें तो क्योंकि जब कोई बेटी गलत कदम उठाती है तो कानून उसको सपोर्ट करता है, लेकिन खाप उसको सपोर्ट, लेकिन बेटा इसमें कानून में, संविधान में तो पता नहीं कितनी बार परिवर्तन आ लिए, लेकिन एक ईश्वर का संविधान है, ऋषियों का संविधान वेद है, उसमें कभी भी वो रीत है, ये सत्य है। सत्य हर समय बदलता रहता, लेकिन रीत कभी नहीं बदलता। उदाहरण के लिए जैसे सूर्य है, सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये सत्य है और पश्चिम में सत्य है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ तो बेटा ये है कि सूर्य कभी उदय नहीं होता, भूमि उसके साथ घूम जाती है और उसके सामने आ जाती है, तो उस भूमि के भाग पे प्रकाश होता है। एक रीत है, एक सत्य है। ईश्वर के नियम रीत हैं, अटल हैं, और वो वैदिक संस्कृति में है, जो कभी नहीं विश्व को वर्णने योग्य संस्कृति वैदिक संस्कृति है। हम उनके पोषक हैं, संवाहक हैं। हम उसका, हमने अपनी खून और जान देकर भी उसका पर्यटन करके बचाना पड़े, तो उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। चाहे किसी के साथ विरोध हो, न्याय एक पद्धति है, न्याय और सत्य को लागू करने के लिए राजा की व्यवस्था है, लेकिन राजा जब अहंकारी और निरंकुश हो जाता है तो प्रजा उसके विरोध में आवाज उठाती है, और हमारा कर्तव्य है जो गलत न्याय कानून बनाए जाते हैं हम उसके विरोध में रहेंगे, ये अपना संकल्प है। तो सर अभी आपने एक मुद्दा बताया 18 साल और 21 साल का लड़की वाला, तो इसका विरोध किया जाएगा? इसका विरोध होगा बिल्कुल सर, पूरी की पूरी। मैं गुज्जर खाप से पूरे हरियाणा को, हरियाणा के पश्चात यूपी को, दिल्ली को, राजस्थान को मैं एक करने का प्रयास करूंगा, और ये खाप प्रयास करेंगी, और मैं पूरे गांव में घूम कर, मुझे इतना बड़ा समर्थन गुजरों से, ब्राह्मणों से, चमारों से और वाल्मीकियों से, कोई भी राजपूत, कोई सी भी ऐसी जो ये आज की जाति बनी है, मैं वैसे मनुष्य जाति का मानने वाला हूं, लेकिन जो ये आज बने हैं वो भी हर बात समर्थन करते हैं इस बात का कि भाई ये हमें मानने नहीं है। कोई भी आप किसी को लेकर आइए। देखो सर, आपने एक बात कही कि अगर 18 साल की बेटी होने के बाद विवाह करना चाहती है, हाँ, तो हम कैसे करें अगर 21 साल कर दी गई? वही तो मतलब, लेकिन सर कुछ बेटियां चाहती है कि 18 साल की होने के बाद हमें पढ़ना है, कुछ बनना है, लेकिन फिर हमें उससे, प्रियंका जी, हमें उससे कोई फरेज नहीं, चाहे वो 18 की, 21 की, 25 की, 30 की, से जिंदगी भर विवाह ना करवावा, हमने कोई फरेज नहीं। लेकिन जिसका उस तरफ जाता है, लेकिन जो सेक्स की तरफ जाना चाहती है उसके ऊपर क्यों प्रतिबंध लगाया जा रहा है? हमें
ये सवाल है सरकार से, संविधान से ये सवाल है हमारा। इसका कोई उत्तर दे तो हमें संतुष्ट कर देगा, तो हम मानने के लिए जो ऋषि वैदिक परंपरा है हम उसके पोषक और संवाहक हैं, हम इसलिए इसके विरोध में कदम उठा दें।